कैसे कैसे एक मैन्युफैक्चरर बैट को बनाता है, बैट का पूरा प्रोसीजर कैसे बैट बनता है, तो सारा मैं आपको इस वीडियो के में बताऊंगा। तो मेरे जितने भी टेनिस के बैट हैं लगभग मैं यही बनवाता हूँ। लगभग मेरा इनसे 10 साल से काम। तो काफी कंपनियों के बैट ये बना के भी देते हैं, कस्टमाइज बैट भी बना के देते हैं। ये बनवाई लगने के बाद ये ऐसे होता है, ये देखो। अब ये प्रॉपर बैट बनने की फर्स्ट पोजीशन जो है ये रहती है। तो अब है सेकंड स्टेप, जिसमें आपको पेंसिल के मार्क से दिखेगा कि विल्लो को कैसी कटिंग और मेजरमेंट करके कहाँ पे हैंडल लगता है। ये प्रोसीजर है इसका। 3 जगह से पेंसिल का मार्क लगता है, ये आप चेक करें। ये आपको हैंडल शेप की आपको फट्टी दिखेगी, तो ये पेंसिल के मार्क से आपको ये देखो ये हैंडल लग गया। तो ये हैंडल की शेप है। ये सेकंड स्टेप हर बैट के ऊपर ऐसे रहता है। तो अब है स्टेप नंबर 3, ये है आराम मशीन। ये देखो आप, ये 20 विल्लो और ये भी सारी की सारी रीफिनिश होके रेडी है। सभी पे ऐसे निशान लगे हैं। ये हैंडल का निशान है और हैंडल के निशान से ही अब हम इसे आराम मशीन में कटिंग करेंगे। C2 क्रिकेट हब कनाल एक ऐसा चैनल है आप लोगों का क्रिकेट का, जिसमें आप लोगों को लूट बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोई भी चीज है, छोटी से लेकर बड़ी चीज का हर चीज आपको नॉलेज मिलेगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल C2 क्रिकेट हब कनाल पे। तो आज हम बैट की अपने जो बैट में कल आपको विल्लो दिखाई थी प्लेयर ग्रेड के बैट की, तो गाड़ी के अंदर स्पेशल लेकर आया हूँ। पेटी आपके सामने नजर आ रही है, और जो कैसे कैसे एक मैन्युफैक्चरर बैट को बनाता है, बैट का पूरा प्रोसीजर कैसे बैट बनता है, तो सारा मैं आपको इस वीडियो के में बताऊंगा कि कितनी मेहनत लगती है एक बैट को बनाने में, कैसे उसकी कटिंग, कैसे उसकी तैयारी, बनाई, गढ़ाई, हैंडल वगैरह सारा आपको इस वीडियो में बनेगा। और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि C2 क्रिकेट हब कनाल एक ऐसा चैनल है आप लोगों का क्रिकेट का, जिसमें आप लोगों को लूट बिल्कुल नहीं मिलेगी और हर चीज का आपको, कोई भी चीज है, छोटी से लेकर बड़ी चीज का हर चीज आपको नॉलेज मिलेगी, सीखने को मिलेगी, ताकि आप लोगों को फ्यूचर के अंदर इन केस अगर आपको बिजनेस भी करना है तो आप कर भी सकते हो, या बिजनेस नहीं भी होता तो आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि आप ये तैयारी कैसे कर रहे हो। तो हर चीज की नॉलेज आपको C2 क्रिकेट हब कनाल पे मिलेगी। तो मेरे जितने भी टेनिस के बैट हैं लगभग मैं यही बनवाता हूँ, और लेदर के बैट ये दूसरी कंपनियों के लेदर के बैट बनाते हैं, बट टेनिस के बैट होगा जो है मेरा 3 जगह से माल बनता है। तो जैसे जैसे मेरा ऑर्डर ज़्यादा होता है तो वैसे वैसे मैं बैट बनवाता रहता हूँ। और कई बैट जो मेरी बनवाई तैयारी, या किसी का भाई का बैट रिपेयर करना हो या बनाना हो इमरजेंसी के अंदर, तो सारे के सारे मेरे बैट इनसे बनते हैं। और लगभग मेरा इनसे 10 साल से काम। तो काफ़ी कंपनियों के बैट ये बना के भी देते हैं, कस्टमाइज बैट भी बना के देते हैं। तो मेरा सारा माल जो है इन्हीं से बनता है। तो अभी जो आपके सामने जो दिख रहा है वो चल रही है रंधाई। रंधाई किसको बोलते हैं? वो लकड़ के सामने का जो भी फ्रेमिंग होता है उसको रंधाई बोलते हैं, जिसमें आपकी कटाई छटाई वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा साइलेंट रहेगा वीडियो, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग में क्लैप आपको ऐसी दिखेगी, और जब वो बनवाई और रंगाई का काम चल रहा है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो विल्लो है वो ग्रेन्स कैसे। ये देखो, ये बनवाई का लगने के बाद ये ऐसे होता है, ये देखो। अब ये प्रॉपर बैट बनने की फर्स्ट पोजीशन जो है ये रहती है। फर्स्ट स्टेप आपका बैट का बनने का ये है, आपके सामने मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये रफ है, और अब आप इसको देखो तो उसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई उतनी बना दी है जितना बैट बनता है। तो ये आपके सामने है, ये फर्स्ट स्टेप है।
उसके बाद अलग अलग स्टेप में आपको दिखाता रहूँगा। तो फर्स्ट स्टेप में बिल्लों की ऐसे रंधाई होती है, जो भी कहीं भी आप अगर बैट बनवाते हो या फैक्ट्री के अंदर, तो रंधाई के बाद ये ऐसे। तो अभी 20 बिल्लो आई है, तो 20 बिल्लो की हम रंधाई करवाएंगे और ये चल रहा है काम। तो अगला शॉट मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे पूरी बिल्लो की रंधाई होगी, अगला स्टेप क्या रहेगा। बने रहे वीडियो में, सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें या फिर एक बार चेक करें। ये चल रहा है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो ये प्रॉपर एक बैट की शेप की रंधाई चल रही है। फर्स्ट स्टेप बैट की रंधाई का ही रहता है। ये मेजरमेंट कर रहे हैं बैट का फेस का, तो कितना इनका फेस रहता है। ये देखो आप, ये है बैट के फेस का प्रॉपर बिल्लो की। ये देखो, ये ज्यादा है, तो जब उन्होंने क्रॉसिंग किया तो इतना बिल्लो कट जाता है। वो देखो, ये प्रॉपर बिल्लो की शेप हो जाएगी। ये मैं करके दिखा देता हूँ, ये कर रहे हैं भाई। ये इसके बीच का पार्ट जो है वो निकाल। अभी 10 बिल्लो की रंधाई हुई है और रंधाई होने के बाद मैं आपको ग्रेन्स दिखा देता हूँ कैसे लकड़ के सामने ग्रेन्स आती है। ये रेडी हुई है रंधाई के बाद, और जो भी पेटी के अंदर माल निकलता है सब अलग अलग ग्रेन्स का माल निकलता है। ये नहीं कि एक ही बंदे को ये हो कि भैया एक जैसी ग्रेन्स कभी भी नहीं आती, क्योंकि लकड़ है। आप खुद भी बैट लेते हो, कभी भी एक जैसे बैट के अंदर एक जैसी ग्रेन्स नहीं आती। तो अभी ये जो है फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के बाद अभी तो काफी सारा प्रोसीजर है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ 10 बिल्लो की रंधाई हुई है और अगली 10 जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर है थियरी। तो इसमें ग्रेडिंग जो है, ग्रेन्स जो है वो रंधाई होने के बाद विजिबिलिटी स्टार्ट होती है। आप चेक कर ले एक बार और नजदीक से। अभी ये जो है 20% बैट का रेडी होने का पोजीशन है। अब इसमें अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो अब है सेकंड स्टेप, जिसमें आपको पेंसिल के मार्क से दिखेगा कि बिल्लो को कैसे कटिंग और मेजरमेंट करके कहाँ पे हैंडल लगता है। तो ये प्रोसीजर है इसका। 3 जगह से पेंसिल का मार्क लगता है, ये आप चेक करें। ये आपको हैंडल शेप की आपको फट्टी दिखेगी, तो ये पेंसिल के मार्क से आपको ये देखो ये हैंडल लग गया। तो ये हैंडल की शेप है। ये सेकंड स्टेप हर बैट के ऊपर ऐसे रहता है। तो अब है स्टेप नंबर 3, ये है आराम मशीन। ये स्टार्टिंग है। अभी हमारी जो 20 बिल्लो थी आपके सामने है, ये देखो आप, ये 20 बिल्लो और ये भी सारी की सारी रीफिनिश होके रेडी है। सभी पे ऐसे निशान लगे हैं। ये हैंडल का निशान है और हैंडल के निशान से ही अब हम इसे आराम मशीन में कटिंग करेंगे। शायद थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अभी आराम मशीन के अंदर हैंडल को कटिंग करेंगे। बैट के अंदर जहाँ हैंडल लगते हैं वो अभी इसमें जो है कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो उधर चल रही है मशीन और लगभग 2 घंटे के बाद ये तीसरा स्टेप स्टार्ट हुआ है।
मतलब एक बैट के अंदर रंदाई में और फिनिशिंग में और ये मार्किंग करने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है। तो ये देख लो आप, 15-20 मिनट मिनिमम एक बैट में लगता है रंदाई बनाने में और इसकी जो है ये मार्क करने में, पेंसिल मार के और फिर कटिंग करने में। तो आपके सामने ग्रेड देखो आप, कितनी शानदार ग्रेन्स आई है। तो ये था थर्ड स्टेप जो कि मैंने आपको दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल वर्क है इनका, जिनसे मेरे बैट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और अलग अलग प्रोफाइल के बैट रेडी करूँगा। अभी मैं क्लब सिर्फ अभी ये ऐसे रेडी करवा रहा हूँ, कुछ बैट अभी रेडी करूँगा, बाकी कस्टमाइज बैट अगर किसी भाई को रेडी करवाने हैं तो हमारे पास क्लब ऐसी रहेंगी। तो आप जो अपने बैट कस्टमाइज प्रोफाइल वगैरह भेजेंगे मेरे से अपने बैट बनवा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप के लिए बने रहे वीडियो में, आपको दिखा देता हूँ। तो अब है फोर्थ प्रोसीजर जो है इसका, वो है फोर्थ स्टेप। ये है सिंगापुरी फुल केन हैंडल और ये हम अपने बैट के अंदर मेंशन कराएंगे। तो इसकी भी कटिंग होती है आरे के ऊपर। तो कटिंग के बाद जो इसकी जो शेप रहती है वो ऐसे होती है। देखो मेहनत लगती है इस काम पे, तो हर काम जो है कारीगर का मेहनत का होता है, तो इसका अलग से चार्जेस रहता है। तो ये देखो ये होती है शेप ऐसी। तो पहले आरे में कटिंग होती है, उसके बाद इनकी जो मेहनत की वजह से ये देखो आप बैट के अंदर ऐसे फिट होता है ये हैंडल, ये बैक साइड, ये देखो। तो उसके बाद इसकी जो है बैट की सफाई होगी बैक साइड से, तो एक प्रॉपर जो है सिमिलर हैंडल हो जाएगा। तो हैंडल की चॉइस क्लाइंट के ऊपर रहेगी कि आपको राउंड हैंडल, ओवल हैंडल, जो भी आपको लगाना है। तो फोर्थ स्टेप ये है। अब इसके बाद जो है वो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ क्या है। और अभी जो हैंडल को फिक्स करेंगे बैट के अंदर, उसमें जो फेविकोल लगेगा वो लगेगा फेविकोल मरीना। ब्रांड चेक कर लीजिए, इससे ऊपर का फेविकोल नहीं आता, जिससे आपके हैंडल की लाइफ जो है वो इंक्रीज रहेगी और स्टे रहेगी। तो ये हैंडल के अंदर अभी मेंशन करेंगे हम। ये देखो कहीं भी आपको कोई भी चीज लोकल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लोकल का अपना काम है नहीं। ये देखो आप पूरी की पूरी अच्छी तरह जो है पेस्टिंग और इसका जो कोट है फेविकोल का वो ऐसे लगाया जाता है। तो ये प्रोसीजर मैंने पूरा आपको बैट को मैन्युफैक्चरिंग का सभी आपको छोटी छोटी क्लिप बना के दिखा देते हैं, लेकिन हमने आपको प्रॉपर बैट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है एक बैट को बनाने के अंदर। तो इजी नहीं है बैट को बनाना। ये देखो आप क्या फिक्स जो है इसको ग्लो किया है बैट के साथ है। अब इसमें जो है शिकंजा वो ऐड करेंगे और इसकी कम से कम 10 घंटे के लिए इसको जो है इसमें, ये देखो आप ये ऐसे इसको टाइट करने के लिए ठोका जाता है। ये बिल्कुल फिक्स हो गया प्रॉपर, ये प्रॉपर फिक्स हो गया। तो अब ये रात को ऐसे रख देंगे। टाइम हो रखा है इस टाइम पे, आप चेक कर लीजिए। तो कम से कम 4 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे बैट के लिए स्पेशल आया हुआ था कि कैसे बैट का एक प्रोसीजर रहता है। तो इसको ये शिकंजे में कस दिया है और बैट को ये ऐसे लगा देंगे। इसको रख दिया है शिकंजे में टाइट करके और बैट रहेगा ऐसे सुबह तक। जैसे ही बैट से अगर शिकंजा ओपन होने के बाद जो हमने लगवाया था 10 घंटे के लिए, उसको ओपन होने के बाद ये आप चेक कर लो, ये ऐसे बिल्कुल इतनी तेज जो है इसकी जो ग्रिप हो जाएगी हैंडल की। आप जैसे मर्जी इसको, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए धरती में प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये हैवी साइड से बैट को पकड़ा है और हैंडल को जो है हमने धरती में 2 से 3 बार प्रेस करा है, लेकिन ये इतनी ज्यादा फिक्सी है क्योंकि फेविकोल का खेल है सारा कुछ। फेविकोल हमने अच्छी क्वालिटी का लगवाया। तो ये आप चेक कर लीजिए ग्रिप इसकी बैट की। तो ऐसे हमने ये बैट का, और अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जो इसकी जो ये जो शेप है, जो इसकी कमर है, आप देखोगे तो ये कमर को आरे के अंदर प्रेस किया जाता है, कटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो कटिंग के बाद जो है ये ऐसा हो जाएगा बैट। ये देखो, ये अगला ये है प्रोसीजर। ये इसमें आपको ये देखो इसकी शेप आपको जैसे ये दिख रही है ना, तो इसमें आपको ये नहीं दिखेगी। उसके बाद जो है वो रंदा लगता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बैट को फाइनल स्टेज पे लेके जा रहा हूँ।
जिसमें आपको, और ये देखो ये रंदा और ये लास्ट फिनिशिंग चल रही है, ये चल रहा है। इसके बाद जो है वो प्रेसिंग होती है, तो ये शेप और इसकी फिनिशिंग बैट की स्टार्ट हो चुकी है। तो आप खुद देख लो, कम से कम 8 से 10 स्टेप रहते हैं बैट को एक अच्छी शेप देने के लिए, फिनिशिंग के लिए। ये देखो, ये आप देखोगे कि ये मेहनत है या नहीं है। भैया वाकई में टाइम लगता है। मेरा तो पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने लाइव बैट बनवाया है और बनवा के आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है इतने टाइम निकाल के। तो आज संडे के दिन भी कईयों के फ़ोन आ रखे थे, तो संडे भाई हमारा ऑफ रहता है, तो प्लीज़ संडे को फ़ोन ना करें। लेकिन संडे के दिन भी मैं आज आपके लिए काम के लिए आया हूँ। और देखो कितनी मेहनत लगती है। अभी तो बहुत वर्क होना है इस पर, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस पर रंदा लगेगा कम कंटिन्यू। प्रेसिंग मशीन से हम बैट को निकाल लेंगे। तो बैट की हम प्रेसिंग करने के बाद अगला जो स्टेप रहता है वो देखो आप, इसके शोल्डर दिख रहे हैं, इस शोल्डर की कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद ये स्टेप रहेगा अगला। कटिंग होने के बाद बैट आ जाएगा इस मोड के अंदर, तो इस पे अभी धागा नहीं है और ये इस मोड के अंदर आ जाएगा। इस वाली पोजीशन के बाद ये स्टेप रहता है अगले वाला। शोल्डर कटिंग के बाद जो है उसके बाद अगला जो स्टेप रहता है वो रहता है आपका शेप का। तो बैट को कैसी शेप देनी है, कैसी प्रोफाइल देनी है, उसके बाद वो काम। तो ये शेप चल रही है बैट की। देखो जहाँ कोई दिक्कत आती है, जहाँ कोई अप डाउन का पोर्शन रहता है, तो उसको जो है बाय शेप जो है वो आप एक बार चेक कर लो। ये जो शेप चल रही है बल्ले की, ये मैं सारा आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ बल्ले को कैसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारे वाला बल्ला जो है वो लगा हुआ शिकंजे के अंदर। तो ये जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बल्ला कैसे, एक बल्ले को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, क्या स्टेप वाइज है, वो मैं आपको बल्ला दिखा रहा हूँ। और अगला जो इसके तैयारी के बाद जो बल्ला रहता है वो सीधा बफ के बाद कैसा बल्ला तैयार होता है, फाइनल जो रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल बल्ला कैसा आपको दिखेगा, तो ये आप बल्ला चेक कर लेना। तो बल्ला हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद जो है धागा वगैरह, ये देखो आप, ये फिनिशिंग देखो आप बल्ले की। तो ये फिनिशिंग बल्ले की रेडी हो जाती है। सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद बिल्कुल प्लेन, ये देखो आप, बिल्कुल ये बफ के बाद आप इसकी ये शेप और बिल्कुल क्लीन जिसको आप देखते हो ना, मतलब बस अब इसके बाद क्या करना रह गया, शेप के बाद बैट पे, हैंडल पे धागा और ग्रिप, बस इस बैट के बाद सिर्फ ये प्रोसीजर रह जाता है। ये आप चेक करो, आप ये देखो, इसके बाद इस पे धागा चढ़ता है ये ग्रिप के नीचे, और फिर आपका ग्रिप, और ग्रिप होने के बाद उसके बाद लेमिनेशन, बल्ला तैयार, स्टिकर लगाना, जो भी जिसको जो भी लगाना है। तो ये प्रोसीजर था सारा। तो आप लोगों को आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये था सारा बैट का प्रोसीजर, कैसे कैसे आपको बैट बनाया जाता है। तो नियर अबाउट हमें 5 से 5.5 घंटे लगे आज संडे के दिन स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आए। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीटू क्रिकेट हब करनाल को। ऐसे ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे बैट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ आपके लिए। तो विजिट करें सीटू क्रिकेट हब करनाल पर।